नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, आजकल हम ये देख रहे हैं कि बच्चा पढ़ाई पर फोकस थोड़ी कम कर पा रहा है। रेलवे ग्रुप डी वाले, सबसे बड़ी बात कि रेलवे एग्ज़ाम के बारे में बता ही नहीं रहा है कि भैया हम आपका एग्ज़ाम कब लेंगे। और साथ ही साथ बच्चे प्रॉपर सही ढंग से तैयारी नहीं कर रहे हैं और बाद में कहीं उन्हें पछताना ना पड़े। मैं आपको बताता हूं, जैसे मैंने ये किताब YouTube में पढ़ाई है, बहुत अच्छे से पढ़ाई है। पूरे वीडियो आपको YouTube में मिल जाएंगे। साथ ही साथ हमने इसमें अपनी थ्योरी बेसिस पे बहुत अच्छे से इस किताब को कराया हुआ है। हम आज आपको ये भी बताएंगे, ध्यान देना अच्छे से, हम आपको आज ये भी बताएंगे कि इस किताब को सही ढंग से और कैसे पढ़ा जाए जिससे कॉन्फिडेंस आए। लोग कहते हैं कि हमने, कुछ लोग 25 सेट निकाल दे रहे हैं, कोई कह रहा 50 सेट निकाल ले, कोई कह रहा 30 सेट निकाल ले, बस यही लगा लो और सिलेक्शन हो जाएगा। मेरा मानना है, उनका कहना उनके हिसाब से बिल्कुल सही भी है और गलत भी है। प्यारे दोस्तों, आप भी जानते हो कि अगर रेलवे एग्जाम कराएगा तो 100, 125, 200 सेट तो बनाएगा ही बनाएगा, 100 सेट तो बनाएगा बनाएगा। अब जब 100 सेट बनाएगा तो कहीं ना कहीं हमें सारे चैप्टर प्रॉपर आने चाहिए। अब ये नहीं कि हमने 1000 क्वेश्चन बना लिए और रेलवे हमारा निकल जाएगा, ये तो फिर किस्मत वाली बात होगी कि आपका निकलेगा। समझ गए? तो मेरा मानना है आप तैयारी को ऐसा करो कि हम ये नहीं कि ग्रुप डी की ही तैयारी करें, और भी जो एग्जाम हो उसका भी मैथ सॉल्व हो जाए। और वो तभी होगा जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, और कॉन्सेप्ट तभी क्लियर होंगे जब स्वयं से पढ़ोगे। जब स्वयं से पढ़ोगे, ये नहीं कि टीचर के बहकावे में आ जाओ। ऐसा करोगे तो कुछ नहीं होना है। सिलेक्शन तभी होगा जब आप एक पर्टिकुलर किताब को एक दो बार लगा चुके होगे, उसके हर क्वेश्चन आपके माइंड में बसे होंगे, तब आपको आएगा क्या? कॉन्फिडेंस। मेरी बातों को आज अच्छा ना लगे वो बात की बात है, पर जिस दिन सिलेक्शन हो जाएगा उस दिन आना मेरे YouTube चैनल में और कमेंट लोगों के पढ़ना, तब आपको खुशी मिलेगी। चलिए, तो हम आपको कुछ चीजें बताते हैं कि इस किताब को आप स्पीड से कैसे रिवीजन करो। देखिए, सबसे पहले मान लो मैं वो स्टूडेंट हूं जिसे मैथ आती ही नहीं है। मैं वो स्टूडेंट हूं, आप मुझे ध्यान दीजिए, मैं वो स्टूडेंट हूं, मुझे मैथ आती नहीं। सर कहां से स्टार्ट करें, सर कैसे स्टार्ट करें, सर हमको तो ABCD नहीं आती, कुछ आता ही नहीं। तो अब हमें कॉन्फिडेंस लाना है तो फिर पढ़ना होगा। मैं तो ये कहूंगा, जब आपको मैथ बिल्कुल नहीं आती तो सबसे पहला चैप्टर पढ़ो, आयु संबंधित प्रश्न। पूरा नहीं पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा करके। इसमें टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5, 6, 7, 8, ये 8 टाइप के क्वेश्चन है। आप क्या करो, जब हमें मैथ बिल्कुल नहीं आती, सिर्फ टाइप 1 लगाओ। अब जब टाइप 1 आपने लगाया, आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आना चालू हो जाएगा। क्यों? पेज नंबर जाओ 329, कहता है पिता और पुत्र की आयु का अंतर 24 वर्ष है। 2 साल पहले पिता की आयु पुत्र की वर्तमान आयु से 2 गुनी थी। पिता की आयु कितनी थी? तो यहां सॉल्यूशन XY में है, पर मैं आपको यह बताता हूं, ये सॉल्यूशन से करोगे तो भी एग्जाम नहीं होगा। अब इसके लिए हमने पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट YouTube में निःशुल्क पढ़ाया है। आप विश्वास नहीं मानोगे, आप प्रॉपर पढ़ना, आपको इतना खुशी मिलेगा, कुछ कहने को नहीं। अगर आपने टाइप 1 इसका पढ़ लिया जो हमने कराया है, उसके बाद आपके अंदर थोड़ा सा क्या कॉन्फिडेंस आ गया। अब ये नहीं कि एक ही चैप्टर में पढ़े रहो। टाइप 1 पढ़ लिया, अब नेक्स्ट डे हम टाइप 2 पढ़ेंगे। उस दिन नहीं पढ़ेंगे, भाई हमें तो थोड़ा बहुत आ गया, अब हम कुछ और पढ़ेंगे। उस पे फिर आप जाना, स्पीड टाइम डिस्टेंस चैप्टर उठाना। स्पीड टाइम डिस्टेंस चैप्टर जब उठाओगे तो ये भी टाइप वाइज है। ये भी क्या है? टाइप वाइज है। मेरे शब्द सुनना, कहां गया स्पीड टाइम डिस्टेंस? ये चाल, समय, दूरी, इसमें कितने टाइप के क्वेश्चन है? 5 टाइप के क्वेश्चन है। बोलो हां। अब यहां से भी आज ही हमने टाइप 1 लगा लिया बस, और आज उठा के रख दी मैथ ऐसे ही।
आयु संबंधित समस्या का टाइप 1 लगाया, स्पीड टाइम डिस्टेंस का टाइप 1 लगाया, बस और रख दिया। अब नेक्स्ट डे फिर शांति से बैठेंगे। हाँ, याद रहे इन दोनों को आप मेरे वीडियो से देखो, आपको खुशी मिलेगी, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, और जब कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आपको मतलब आप अंदर से मोटिवेट हो जाओगे मैथ के प्रति। अब ये लगा लिया, आज का दिन खत्म, बस हो गया। अब दूसरे दिन हम आए, सबसे पहले टाइप 2 लगाएंगे स्पीड टाइम डिस्टेंस का। क्या लगाएंगे? टाइप 2 के क्वेश्चन और नोट्स पुराने वाले का रिवीजन कर लेंगे। जहां ऐसा कर लिया फिर जाना उसी वक्त जाके टाइप 2 आयु संबंधित समस्या कर लेना। अब आपने ये चीज 2 दिन किया, 3 दिन किया, 4 दिन किया, 5 दिन किया, 5 दिन में ये दोनों चैप्टर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। हाँ, आयु संबंधित समस्या में ज्यादा क्वेश्चन है भाई, 250-300 क्वेश्चन है, तो मत बनाओ, फिर कभी बना लेंगे। 100 के आसपास लगा लिए, देख लिए, बहुत है। स्पीड टाइम डिस्टेंस के बनाने पड़ेंगे, ये मैं बता दे रहा हूं। तो आपने अपने जीवन के 5 दिन दे दिए स्पीड टाइम डिस्टेंस में और आयु संबंधित समस्या में। अब एकदम झौवा भर समय नहीं देना है, 2-2 घंटे बस चिल मार के, 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम, और 2 घंटे 1 घंटा वीडियो देखना, उससे नोट्स बनाना, अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा। ऐसा आपने किया, आपको अपने आप मोटिवेट हो जाओगे। और चलो 5 दिन बोला था, 1 वीक बोल दिया, 1 वीक में कितने चैप्टर खत्म हो गए? सिर्फ 2 चैप्टर। अब सर क्या करें? अब पूरा शेड्यूल बताऊंगा मैं आज, चाहे जो हो जाए। अब उसके बाद आ जाओ, आप तुरंत चैप्टर पढ़ो स्पीड टाइम डिस्टेंस के बाद ट्रेन चैप्टर और बोट एंड स्ट्रीम। ट्रेन और बोट एंड स्ट्रीम में पढ़ने में आपको सिर्फ 3 दिन लगेंगे। बोट एंड स्ट्रीम तो मुश्किल से 2 घंटे का ही चैप्टर है, 2 घंटे का ही चैप्टर है। और यहां पर आप ट्रेन में, आप हमारे कॉन्सेप्ट से ट्रेन पढ़ोगे, सिर्फ 2 दिन में ही कंप्लीट हो जाएगा। तो 7 दिन वो हुए थे, चलो यहां 4 दिन मान लिया। अब 2 दिन बोल रहे थे, हमने 4 दिन मान लिया। टोटल कितने हो गए? 11 दिन में 4 चैप्टर। पहले बोलो हाँ। फिर उसके बाद आइए, ध्यान दीजिए प्यारे दोस्तों, 11 दिन में 4 चैप्टर आपने पढ़ लिए। फिर आप आओ एक सस्ता चैप्टर, सस्ता मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को आप एक ही दिन में पढ़ सकते हो, 10 से 15 क्वेश्चन या 20 या 30 क्वेश्चन है। इससे ऊपर ग्रुप डी में आता ही नहीं है मेरे भाई, आता ही नहीं। और आएगा तो फिर छोड़ देना, और क्या आएगा फिर छोड़ देना। और अगर बाद में समय मिले तो फिर आप RS अग्रवाल का कोऑर्डिनेट पढ़ लेना, आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो एक दिन क्या, इसको भी हमने 2 दिन मान लिया। कितने? 11, 2 दिन मान लिया कि भाई आपने RS अग्रवाल का भी अच्छे से पढ़ लिया और इसका भी पढ़ लिया। तो 11, 2, 13 दिन। 13 दिन में कितने चैप्टर? 5 चैप्टर। इधर देखिए जरा, इधर देखिए, टोटल 28 चैप्टर हैं और आपने टोटल 28 चैप्टर हैं और आपने पढ़ लिए कितने? 5 चैप्टर। कितने दिन में? 13 दिन। अब 13 नहीं, हम 15 बोल दे रहे भाई। 1-2 दिन आप सो गए, कॉन्फिडेंस डाउन हो गया, या पड़ोसी की शादी में चले गए, या मामा मौसी किसी की भी शादी हो गई, वहां आप चले गए, चलो एंजॉय किया। 15 दिन में कितने चैप्टर? 5 चैप्टर। तो 30 दिन में कितने? 10 चैप्टर। अरे बोलो हाँ, 30 दिन में 10 पढ़ोगे, 10 पढ़ोगे। और 10 में क्या? इधर देखो, इधर। उसके बाद आप पढ़ लेना, सबसे बढ़िया चैप्टर है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, नल और टंकी। इसमें आपको 4 दिन लग जाएंगे, ठीक है। तो ये चैप्टर हो गया। 2 दिन में आप पढ़ लेना भैया एलिगेशन, मिक्सचर एलिगेशन। याद रहे, मिक्सचर एलिगेशन आपको इसके साथ साथ RS अग्रवाल का भी पढ़ना पड़ेगा, इस किताब का भी। मैं अभी से बता दे रहा हूं कितना करना है ग्रुप डी वालों। RS अग्रवाल का भी मिक्सचर एलिगेशन पढ़ना पड़ेगा, ये याद रखना, ठीक है। तो आपने उसके बाद ये 2 चैप्टर पढ़ लिए, 2 क्या 3 हो गए। चलो 5 दिन में हमने मान लिया, देखो 15 दिन पहले हो गए थे, 5 दिन में हमने मान लिया टाइम एंड वर्क पढ़ लिया आपने और पाइप एंड सिस्टम। तो 15, 5, 20 दिन हो गए। 2 दिन हमने मिक्सचर एलिगेशन को दे दिया, 20, 2, 22 दिन हो गए। कोई आपत्ति? समय तो भर भर के दे रहा हूं, पढ़ो तो। 22 दिन हो गए। आओ आओ आओ, उसके बाद आप पढ़ो क्या, बढ़िया सा चैप्टर है, प्यारा भरा,
पार्टनरशिप। एक दिन में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आप हमारे कॉन्सेप्ट से पढ़ लीजिए, उसके बाहर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर थोड़ा सा आपको लग रहा है कि पार्टनरशिप इसमें कम दिया है तो फिर आप RS अग्रवाल का पार्टनरशिप उठा लेना, ठीक है, स्वयं से लगाना, बस मोर देन सफिशिएंट, उससे ज्यादा जरूरत नहीं है। फिलहाल तो इससे ही हो जाएगा, ठीक है। तो आपके जो दिन हो गए उस पर जरा ध्यान दो। तो दिन क्या 22 हो गए थे, चलो 2 दिन ये दे दिया, 22 2 24 दिन हो गए, 22 2 24 दिन, 6 दिन आप लगा दो किसमें, परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस को पढ़ने में। कितने दिन लगा दो, 6 दिन लगा दो। धीरे धीरे इन चैप्टर को देखो, ये टाइप वाइज है, इससे ज्यादा आता ही नहीं ग्रुप डी में, ये टाइप वाइज है। 6 दिन लगा दिए, कितने हो गए, 30 दिन हो गए, 24 6 30। अब एक बात को समझो, जब आप इतना पढ़ने लग गए ना, आपने अपने जीवन के ये 30 दिन लगा दिए ना, उसके बाद स्वयं से पढ़ोगे, आप स्वयं से पढ़ोगे। पर आज की डेट में क्या है कि मार्केट में ये नई बुक आई, वो नई बुक आई, 10 किताब, हम कॉन्फिडेंस नहीं ला पाएंगे, पेपर ऑटोमेटिक खराब हो जाएगा। और जो ये 3 साल वैसे भी चले गए हैं पेपर में कि ग्रुप डी की सिर्फ तैयारी करना और किसी की नहीं करना, तो और परेशान हो जाओगे, फिर बहुत ज्यादा टेंशन हो जाएगी। तो अभी भी समय है, अच्छे से पढ़िए, कॉन्सेप्ट को सीखिए जबरदस्त तरीके से। और बता दे, हमने ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, हमने सबसे प्यारा चैप्टर पढ़ाया हुआ है यूट्यूब के इतिहास में, मेंसुरेशन और ज्योमेट्री। मेंसुरेशन ज्योमेट्री अगर आपने मेरे से पढ़ लिया, इसका यूथ कंपटीशन टाइम्स का, ये समझो एसएससी प्री का भी कोई क्वेश्चन, शायद ही कोई क्वेश्चन होगा जो तुमसे कभी सॉल्व ना हो। आप इसको भी पढ़ के देखिए, आपको खुशी मिलेगी। मेंसुरेशन और ज्योमेट्री देखिए, टाइप वाइज, त्रिभुज पे आधारित, चतुर्भुज पे आधारित, वर्ग पे आधारित, आयत पे आधारित, समचतुर्भुज पे आधारित, समांतर चतुर्भुज आधारित। पर आप हमारे तरीके से पढ़िए, जिस हिसाब से हमने थ्योरी को पढ़ाया है। एक चैप्टर है सांख्यिकी, सांख्यिकी चैप्टर, हमने तो 5.5-6 घंटे बिल्कुल सारे वीडियो पढ़े हुए हैं सांख्यिकी चैप्टर के। आप प्यार मोहब्बत से पढ़ो तो। बाकी सस्ते वाले टॉपिक, एलसीएम एचसीएफ, नंबर सिस्टम, ये जब इच्छा तब लगाओ, नंबर सिस्टम, डेसिमल, इंडेक्स एंड सर्च, सिंप्लीफिकेशन, एलसीएम एचसीएफ, ये चैप्टर तो आपको ऑटोमेटिक पर डे आना ही चाहिए, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं, अच्छा खासा इन चैप्टरों का वेटेज होता है। प्यारे दोस्तों, अब के तो सर रेशियो नहीं बताया, अरे रेशियो तो हर जगह लगता है, आप जब पढ़ोगे ऑटोमेटिक सीखोगे। रेशियो हमने आपका बढ़िया बढ़िया से पढ़ा दिया, RS अग्रवाल का, एक बार पढ़ लेना, और रेशियो इसका भी पढ़ लेना। याद रहे, RS अग्रवाल का भी रेशियो पढ़ना है और इसका भी पढ़ना है, दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा, ठीक है। अब कौन सा चैप्टर बचा, अलजेब्रा और कौन सा, ट्रिग्नोमेट्री। धीरे धीरे जब इतना पढ़ोगे खुद ही जाग जाओगे। चलना तो सीखो, तभी तो दौड़ोगे। अब क्या है सर, मार्केट में अब हमें डेली मैसेज आते हैं, सर ये वाले सर ने ये किताब निकाल दी 25 सेट, सर बहुत अच्छा है, पूरे यूट्यूब में छाया हुआ है। अरे देवता पूजनीय, पेपर में आने 100 सेट के ऊपर, ठीक है, किसके में कौन सा क्वेश्चन आ जाए कौन जाने। किताब पढ़ोगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तब पेपर अच्छा होगा, और पेपर अच्छा होगा तभी आपका पास पैसा आएगा, साफ सुथरी बात है। अब पैसा कैसे आएगा, नौकरी लगेगी तभी तो पैसा आएगा। तो पेपर अच्छा करना ही तो मैटर है हमारे लिए। तो मेरा मानना ये है, मैं बार बार बीच बीच में आके मोटिवेट यही करता हूं, ठीक है, कि आप कई सारे एग्जाम के फॉर्म भरिए। किताब को, ये टाइप वाइज किताब है, इसको हमने कॉन्सेप्चुअल पढ़ाया है। कॉन्सेप्चुअल मतलब थ्योरी भी पढ़ाई है, जहां जैसी जरूरत है वैसी थ्योरी पढ़ाई है, वैसे ही शॉर्टकट सिखाए हैं। अरे एक बार पढ़ के तो देखो, ठीक है। आप जो चैनल, मिलियन सब्सक्राइबर है जिन चैनल में, 5 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन, 5 मिलियन, सबको भूल जाओगे। मेरी बात पे ट्रस्ट तो करो। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बहुत कम समय में हमने YouTube में पढ़ाया है, एक बार पढ़ के देखो इस किताब के सारे वीडियो। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, इस किताब को घोल के पी जाओ और उसके बाद पेपर देखना, मजा आ जाएगा। अभी रेलवे CBT 1 का पेपर हुआ, बहुत से क्वेश्चन क्या, ऑलमोस्ट ये समझो बच्चा
किसी के भी 30 के 30 कराया, किसी में 28। अब एक दो तो फर्क पड़ेगा पड़ेगा, एक आध तो क्वेश्चन इधर उधर आना ही आना है। एक आध क्या, हम तो चलो 2-3 मान ले रहे, पर पेपर में जो कॉन्फिडेंस लेके जाओगे ना, टेंशन फ्री होके, दिल खुश हो जाएगा। साथ ही साथ ये किताब मैं पढ़ा रहा हूं रेलवे CBD 2 की तैयारी के लिए। रात को 9 बजे लाइव क्लास फ्री है, लाइव क्लास फ्री है, बाइलिंगुअल किताब है। इसमें क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी में है, थोड़े से मतलब लेवल के क्वेश्चन है, और जिन्हें प्यार से करवा रहा हूं कि जिससे कि अगर RRB NTPC में पेपर टफ आए तो आग लगा के आ जाओ। और होता है, किसी ना किसी का सेट टफ आता ही है, तो उसके लिए भी हमें तैयारी करनी पड़ती है। चलिए, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, इतना ही आपको मोटिवेट कर सकते हैं। अगर आपको ग्रुप डी में 25 में से 25 नंबर लाना है और हम पे ट्रस्ट करना है, तो इस किताब को लगाना, आपके 25 में से 25 नंबर आ जाएंगे। बट आंख बंद करके सॉल्व करना नहीं है, मेहनत करना है, पसीना बहाना है, नोट्स बनाना है, तब आपको बेनिफिट मिलेगा। और कुछ बोलते समय हमने कई चैप्टर RS अग्रवाल के शब्द यूज किए थे, उन चैप्टर को भी यूज करना है। तो वीडियो को पूरा देखना। अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लोगों तक शेयर भी करना, और बताना कि कोई एक ऐसा भी टीचर है यूट्यूब के इतिहास में जिसने एक किताब पूरी की पूरी निःशुल्क यूट्यूब में पढ़ा के डाली है। कब? दिसंबर से पहले। किसके लिए? रेलवे के लिए। ठीक है, ये याद रखना प्यारे दोस्तों। ग्रुप डी में आपको कोई कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, याद रहे, इसी किताब को लगाओ, और अगर समय है तो RS अग्रवाल को लगाओ। उससे ज्यादा ग्रुप डी के एग्जाम में मैथ का लेवल नहीं आएगा, ये याद रखना। हाँ, लेवल कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो वो सब क्वेश्चन इसमें है, जो SSC मेंस के भी पापा जी टाइप के क्वेश्चन है वो भी इसमें है। तो बस पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बीच बीच में मैं मोटिवेट करता रहूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं रोज रात को 9 बजे इस किताब के अर्थमेटिक शो में। धन्यवाद।